मेरे समाज के साथियों, लगभग काफ़ी समय हो गया मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं की। लगभग 1.5 महीने पहले मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी। तब चमत्कारिक कुछ घटनाएं घटी जिनके विषय में मैंने निवेदन किया था कि वक्त आने पर आपके चरणों में कब, कैसे और कहाँ इन प्रश्नों के उत्तर के साथ हाजिर होऊंगा। साथियों, हार्ट का वो जो इलाज हुआ था उसके बाद एक लंबे समय तक शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा रही, तो इस कारण भी मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि कुछ रहस्यों के उद्घाटन कर दूं। कहीं जब दिल की बातें करता हूं तो अपने गुणों को ही नहीं देखता, बल्कि गुणों को देखता ही नहीं, मैं अपने उन दोषों को देखूं और मेरे कारण समाज में कुछ लोगों को पीड़ा पहुंची है तो उनसे नतमस्तक हाथ जोड़कर निरंतर क्षमा की याचना करूं, क्योंकि यह समाज मेरी संपत्ति नहीं है। मैं समाज में एक परिंदे की तरह रहने आया हूं। अपना जीवन जीऊंगा, चहचहाऊंगा, उड़ूंगा और एक दिन विदा हो जाऊंगा। तो समाज में दूसरे परिंदे भी हैं। अगर मैंने उनके जीवन में कहीं व्यवधान पैदा किया है तो मुझे समय रहते उस व्यवधान को हटा भी लेना चाहिए और उन लोगों से क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न हुआ है और उसके पीछे कुछ कारण हैं। अब आप मुझे मूर्ख समझें, पागल समझें, दीवाना समझें, लेकिन एक बात सत्य है कि मैंने समाज के आगे जहां तक हो सका सिर्फ सत्य का ही बयान किया है। झूठ से परहेज रखा है, बनावटी और कपट की बातों से परहेज रखा है। जब मुझे पता लगा कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही और सांस बहुत छोटी होने लगी, तो मुझे आभास हुआ कि मेरा शायद अंतिम समय आ गया है। जैसा पुराने कुछ व्याख्यान जो मैंने दिए थे उनमें संकेत भी दिया था कि शायद यह मेरा अंतिम समय है। उस वक्त कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप में से बहुत लोगों को उन घटनाओं के विषय में जानने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बंधुओं, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें उन अनुभवों से लाभ भी मिलेगा, उन अनुभवों को जानने की उनकी चेष्टा भी रहेगी, वो उसे जानकर अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर पाएंगे। इसलिए बोलता हूँ, जब मुझे पता लगा कि मेरे हार्ट लगभग काम करना बंद कर दिया है, ऐसा लगा कि सांस रुक रहा है, तो मैंने अपनी पत्नी को दिल्ली में सूचना दी कि मेरा शायद अंतिम समय आ गया है और आप आकर के
जो कुछ चार्ज है वो ले लूँ। मेरे सांसारिक जितने संबंध हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनका निर्णय लो और कमांड अपने हाथों में लेकर के मेरे को सहृदय विदाई देने की तैयारी करो। मेरी पत्नी मुझे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से दिल्ली ले गई और मेरे टेस्ट वगैरह कराने शुरू किए। तो जब मेरे टेस्ट हो रहे थे, एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में पता लगा कि कुछ नसें बिल्कुल बंद हैं और जो आखिरी मेन नस है वो 90% से ज़्यादा बंद है और उसके साथ जुड़ी हुई 2 नसें वो भी बंद हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि इन हालात में बाईपास सर्जरी, जिसमें नई नसों की ग्राफ्टिंग की जाती है, नई नसें डाली जाती हैं, वह ही सबसे अच्छा इलाज है। तो मैं शांत था कि अब जब पत्नी ने चार्ज ले लिया और वो जो करना चाह रही है करे। मैं निरंतर अपने बाबा जी के सिमरन में था, निरंतर बाबा जी के ध्यान में था कि बाबा जी, मैंने जीवन के इस काल में जो मुझसे हो सका सत्य बोला, समाज को जगाने की चेष्टाएं की, ज्ञान के विषय में उनके भ्रमों को हटाया, वास्तविकता का आभास कराया, अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की, सेवा के सही मायने बताए और बहुत कुछ बताया कि ये ज्ञानवान हो जाना और अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ लेना और ये समझ लेना कि मुझे परमात्मा मिल गया, ये सब अहंकार की निशानी है, जिसके विषय में आगे थोड़ा सा बोलूँगा। तो ये सब मैंने जीवन के अंतिम काल में किया और इसी को लेकर के मैं बाबा जी के चरणों में निरंतर ध्यान लगाए बैठा था कि मैंने अपने कर्म में कोई किसी चेष्टा को ऐसा ना छोड़ा कि मैं नहीं कर सकता था, मैंने किया। तो मुझे कोई भय ना था। जब मेरे टेस्ट हो रहे थे तो बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे फेफड़ों का टेस्ट होना ज़रूरी है, लंग्स का, क्योंकि ये वो ऑर्गन हैं कि तुम्हारी बाईपास सर्जरी होगी और अगर फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया तो तुम टेबल पे कोलैप्स हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, या तुम्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, कष्टदायक और बहुत खर्चीला भी। तो मैं अपने लंग्स के टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरे को मेरी पत्नी जो नंबर 1 डॉक्टर था लंग्स का, उनके पास ले गई, जहाँ मुझे मालूम हुआ कि मेरे लंग्स काफ़ी डैमेज थे। कुछ टेस्ट हुए, आभास हुआ कि लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हैं और उन हालात में मेरी बाईपास सर्जरी हो नहीं सकती। समस्या खड़ी हो गई। स्टेंट डालने के लिए जो कोशिश हो सकती थी वहाँ भी अवरोध पैदा हो रहा था, क्योंकि बची हुई वो नस आखिरी नस थी और वो भी काफ़ी ब्लॉक थी, जिसमें ड्रिल करके, सुराख करके वहाँ जमा हुआ कैल्शियमाइज जो मजबूत हो जाता है, वो पथरीला हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल हटाना था। तो वो भी संशय था कि वहाँ भी जीवन खत्म होने की आशंका है। बहरहाल लंग्स का जब टेस्ट हुआ तब मैं लगभग ये समझ बैठा था कि मेरे जीवन का पर्दा गिरने वाला है। और इस सारी प्रक्रिया के दरमियान मैं निरंतर बाबा जी के चरणों में झुकता ही चला जा रहा था कि बाबा जी, अब मेरे को स्वीकार करो, मुझसे जो हो सका मैंने किया। कुछ लोगों ने इसे अच्छा समझा, कुछ लोगों ने राहत भरा समझा, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी। इतनी गालियाँ सुनने को मिली
ये कई बार जी उकताया कि इस समाज के आगे क्या बोलूं, जो सत्य बातों को सुनने को तैयार नहीं है। सपनों में खोया हुआ संसार, कल्पनाओं में खोया हुआ संसार, क्या बोलूं ऐसे समाज को जो दावे करता है कि हमें परमात्मा मिल गया और फिर परमात्मा को इस ड्यूटी पर लगा देता है कि हे परमात्मा, तू हमारे संसार की मनोकामनाएं पूरी कर, हमें संसार में गोता लगाने दे, तू हमारे साथ हो जा, साथी बन जा, हमारी मनोकामनाएं पूरी करता चला जा। और दावा ये करते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। तो इस विषय में भी थोड़ा सा आगे बोलूँगा। अभी मैं वह बात बता दूं जहां मैं किस तरह मृत्यु के द्वार को पार करता हुआ मृत्यु तक पहुंचा, साक्षात मृत्यु को देखा। वो अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु क्या है और क्या मैंने उसे देखा, वहां से वापसी कैसे हुई और कैसे साक्षात बाबा जी का दर्शन किया। दर्शन शब्द कहूँगा तो मुझे एक आशंका है कि आप समझेंगे कि मुझे शारीरिक दर्शन हुआ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि यह असत्य मुझसे बोला ना जाएगा। मैंने बिल्कुल शारीरिक दर्शन नहीं किया, मगर सूक्ष्म न सिर्फ दर्शन किया बल्कि बाबा जी के शब्द भी मेरे कानों में पड़े। वो आशीर्वचन जो बाबा जी के मुख से निकले थे उनको मैंने सुना, सार गर्भित शब्दों को कानों से सुन करके हृदय में जाते हुए देखा। तो जब लंग्स के टेस्ट के लिए मैं आगे बढ़ा तो मेरा एक टेस्ट और होना था। उस टेस्ट में डॉक्टर को आशंका थी कि वो सफल ना होगा। मैं बाबा जी के ध्यान में था निरंतर। यहाँ एक सत्य और बता दूं कि परमात्मा से ज़्यादा बाबा जी के ध्यान में था मैं, क्योंकि मुझे अपने यार से मिलने जाना था, तैयारी वहीं की थी, तो ध्यान मेरा बाबा जी की तरफ ही ज़्यादा था। साथियों, मेरी सांसारिक चेतना लगभग क्षीण होने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी। संसार का और सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक संरचना का जो आभास था वो निरंतर कमज़ोर हो रहा था और अंदर की दूसरी चेतना, उसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जागृत थी, वो जीवंत थी। सहज शब्दों में कहूँ, मैं अपने आप को समेट रहा था। अन्य शब्दों में कहूँ तो जो कार्य मृत्यु ने करना था उसकी तैयारी मैं स्वयं कर रहा था कि हम उसे संसार धीरे धीरे विलग हो जाए, मैं उस संसार में से पृथक हो जाऊं और यात्रा में आगे चलूं। तो उस दरमियान ये लंग्स के जब टेस्ट हुए तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था, उस टेस्ट में बैठा मैं और परिणाम आशातीत रूप से 2 गुना प्राप्त हुआ। डॉक्टर्स ने खुद कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि 10 में से 3 पॉइंट सफलता भी मिलेगी। लंग्स तुम्हारे इतने ज़्यादा डैमेज्ड हैं, लेकिन सफलता मिली 6 पॉइंट। मैं फिर डॉक्टर के सामने हाजिर हुआ बाईपास सर्जरी के लिए। डॉक्टर्स ने भी लंग्स की बातें सुन करके और मेरे लंग्स के पहले वाले टेस्ट देख करके आशंका व्यक्त की। तभी मेरी पत्नी ने लेटेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट उनके सामने रखी जिसमें 6 पॉइंट सफलता थी। तो डॉक्टर ने कहा ये तो लंग्स संभाल जाएंगे ऑपरेशन को। तो मुझसे पूछा कि तुम जरा दीवार की तरफ मुंह करके लंबा सांस खींचो, कितनी देर तक रोक सकते हो। डॉक्टर ने घड़ी लगा ली। मैं लगभग 35 सेकंड तक सांस को रोकने में सफल रहा। डॉक्टर से मेरे कंधे पे हाथ रखा, ओके मैं तुम्हारा बाईपास ऑपरेशन करूँगा।
जब यहाँ तक बात हो गई तो फिर घर में चर्चा हुई मेरी पत्नी से। पत्नी बोली कि बाईपास सर्जरी में पूरी छाती काटी जाती है, बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, परेशानियां भी होती हैं। तभी ये सब ऊहापोह में मैं था और सोच रहा था कि जो होना है वो होना है। मेरे इस नाशवान शरीर के साथ मैंने क्या सोचना। मैं निरंतर अपने गुरु के ध्यान में रहते हुए जीवन के इस अध्याय को पार कर लूँगा। अब वो अध्याय मेरा मृत्यु में समाप्त होता है तो भी ठीक है, जीवन में आता है तो भी ठीक है। तभी यकायक शब्द आए, एक महात्मा का फोन आया और महात्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुराग, बाईपास सर्जरी नहीं करानी है, तुम सिर्फ गिन करके बताए कि 2 स्टेंट डलवा लो और तुम इस दुविधा से निकल जाओगे। स्टेंट डलवाना खतरनाक था क्योंकि रोटा ब्लॉटिंग यानी ड्रिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ड्रिल किया जाता है, सुराख किया जाता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल ढह करके ब्लॉक कर सकता है और नस मेरी आखिरी बची थी। इसके बाद कोई साधन नहीं था कि दिल अपना काम कर पाता, तो वो एक ही आखिरी नस थी जिसमें ये सब काम होने थे, तो थोड़ा खतरा था। कंपैरेटिवली बाईपास सर्जरी में वो खतरा नहीं था, बशर्ते कि लंग्स मेरा साथ देते। इधर मेरे को रिपोर्ट में ये मिली थी कि लंग्स साथ दे सकते हैं और कामयाबी से हो जाएगा, और उधर महात्मा का अचानक ये वचन आना, उस वचन ने मुझे स्थिर कर दिया। लगा कि मेरे गुरु ने उस पुरातन महात्मा के मुंह से ये शब्द निकाल करके एक संदेश भेजा है। साथियों, मैं बता दूं, इस सारी प्रक्रिया के दरमियान मैं निरंतर बाबा जी के प्रति अर्पण था, उन्हीं के ध्यान में था। अब बात आई रोटा ब्लॉटिंग, ड्रिलिंग, सफाई, बैलूनिंग और स्टेंट। आखिरी बची हुई नस में सारा खेल होना था। तो ढूंढा गया कि किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश की जाए। नेट पे तलाश किया गया, इधर उधर मशवरा किया गया। जो ही एक अच्छा डॉक्टर बड़े अस्पताल में, मैक्स हॉस्पिटल में नज़र आया, मैं सारी रिपोर्ट्स लेकर के मेरी पत्नी मुझे वहाँ ले गई। रिपोर्ट सामने रखी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते ही रोटा ब्लॉटिंग और स्टेंट दोनों के लिए हामी भर दी और बताया कि शायद 3 स्टेंट पड़ेंगे। खर्चा बताया, बिलिंग का मामला बताया, कुछ लेदे हुई, मामला तय हो गया। डॉक्टर ने अगले ही दिन का टाइम दे दिया और मैं अब इस यात्रा पर आगे चलने को तैयार था, जहाँ मुझे पता ना था कि मैं इस मौत की घाटी से निकल के पार जिंदगी में आऊँगा या वलीन हो जाऊँगा, मगर मैं तैयार था। साथियों, अगले दिन रात्रि काफ़ी समय तक नींद नहीं आई। मैं निरंतर अपने ध्यान में था, अपने को तैयार कर रहा था कि गुरु से मिले ज्ञान का वो पल आ गया है जब मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ना है। मैं उस सारे अनुभव को समझना चाह रहा था। जीवन से मृत्यु में जो प्रवेश होता है, मैं उस अनुभव को जागृत तौर पे देखना चाह रहा था। मैं उन पलों को खुशी के साथ जीना चाह रहा था। मैं जब उसकी तैयारी में था तो सहज वो तैयारी होती चली जा रही थी। संसार विदा होने लगा था। सांसारिक वस्तुएं जैसे विलीन होने लगी थी। संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा कारोबार, मेरा कुनबा,
मेरे जानने वाले तमाम लोग धीरे धीरे धुआं धुआं होने लगे थे और मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला करने में सफल हो गया था। जैसा मेरे नाम से प्रतीत होता है तन्हा, तो वास्तविक तौर पे मैं तन्हा होने लगा था। मैं निरंतर उस चेतना से जुड़ रहा था जिस चेतना में ना कोई स्मृति थी, ना यादगार थी, ना याददाश्त थी, ना कोई रूप था, ना देखा हुआ कुछ स्मृति में संजो के रखा था। मैं निर्विकार होने लगा था। इस निर्विकार रूप में ही अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मैंने अपने आप को और समेटा। मैंने क्या समेटा साथियों, मैं सच बताऊं, वो प्रोसेस खुद ब खुद शुरू हो गया था कि मैं सिमटने लगा था। साक्षात मृत्यु दिखाई देने लगी थी। मेरी एंजियोप्लास्टी की तैयारी चल रही थी। हर प्रकार की चंचलता समाप्त हो गई थी। मैं उस मार्ग पे बिल्कुल अकेला, धीरे धीरे संसार विलीन होने लगा और मैं उस मोड़ तक जा पहुंचा, उस पल तक जा पहुंचा जहां, ध्यान से सुनिएगा, कोई मृत्यु नहीं थी। मैंने देखा वहां मृत्यु नहीं थी। मैं दोहरा रहा हूं, मृत्यु का नामो निशान न था। वो क्या था? सांसारिक जो याद समेटे हुए हूं मैं, तो उस पल को मैं गहराई से याद कर रहा हूं। वहाँ आभास था जैसे कभी आप सोते हो, सोते हुए अचानक एक करवट सो रहे हो, अनजान कारणों से आप का दिल होता है करवट बदल लेने का, और आप करवट पलटते हो और पलट के फिर सो जाते हो। मेरे साथियों, मैं उस पल को निरंतर गहराई से याद कर रहा हूं। वो पल कोई मृत्यु नहीं थी, सिर्फ करवट बदलनी थी और कुछ भी न था। एक करवट, वो करवट थी जहां संसार की यादें, कुनबा, संपत्ति, ज्ञान, विज्ञान, स्मृतियां, यादें, सब कुछ धुंधली होने लगी थी, धुआं धुआं हो रही थी। वो करवट थी जहां से मुझे विरक्त होना था और सिर्फ करवट पलट लेनी थी। जिधर करवट पलटनी थी वहां मैं जो पा रहा था वो चेतना थी, शून्य चेतना। मगर फिर कह दूं, यहाँ मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं थी, पीड़ा का नामो निशान न था। आज अभी भी मेरे जीवन का ये अंतिम दौर ही चल रहा है। आज मैं उस घटना को याद करके, जैसा मैंने वायदा किया था कि कुछ समय बाद बोलूँगा, तो मैं वो उस घटना को गहनता से याद कर रहा हूँ। मेरे साथियों, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। संसार के छोर से दूसरे छोर की तरफ करवट
पलट लेना ये मृत्यु नहीं है। करवट पलटते ही सब कुछ विस्मरण हो जाता है, छूट जाता है। संसार के लोग अभ्यस्त हैं चीज़ों को देखने के, याद रखने के, याद करने के, और सांसारिक वातावरण में जीने के, तो उनको वो मृत्यु नज़र आती है, मगर वो कुछ नहीं है। मिट्टी जो इकट्ठी हुई उसने सिर्फ मिट्टी हो जाना है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कह करके विराम लगाऊंगा इस बात पर, कोई पीड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो पीड़ाएं नजर आती हैं वो संसार के जीवन में हैं। जब तक जीवन है तभी तक पीड़ाएं हैं। वो जो भय है, वो अनिश्चितता है, वो जो मृत्यु का आतंक है, वो सिर्फ तभी तक है जब तक जीवन है, संसार है। यूं ही वो करवट पलटने का पल आता है, उस पल में कोई पीड़ा नहीं है। वहाँ अद्भुत आज़ादी है, स्वतंत्रता है, अद्भुत अनोखी उड़ान है। वो लगभग कैद से स्वतंत्र हो जाने का भाव है। वहाँ कोई पीड़ा नहीं है। मैं उस छोर तक, उस पल तक पहुँचा, अचानक मेरे कानों में जो शब्द पड़े, एथेकीलैंड आया। मुझे अच्छे से याद है वो शब्द बाबा जी के मुख से निकले हुए शब्द थे जो मेरे कानों को चीर कर अंदर उतर गए। एथेकीलैंड आया। तब जैसे यकायक मैं पुनः संसार में प्रविष्ट हो गया और उसी पल मेरे को जैसे रोना सा आ गया। मैंने क्या देखा, बेड पे लेटा हुआ बराबर डॉक्टर ने मेरा बाजू थामा और अगले शब्द डॉक्टर के थे, ये तन्हा साहब हैं, हमने इनको तन्हा नहीं रहने देना। और वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर इस काम के लिए अपनी टीम के साथ, उसने मेरा मिनी ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी का शुरू कर दिया। तार अंदर डाला गया, मेरे दिल के अंदर की नसों को पार करता हुआ वो तार वहाँ तक पहुँचा जो आखिरी नस जहाँ कैल्शियमाइज कोलेस्ट्रॉल जमा था, सख्त कोलेस्ट्रॉल जिसने 90% नस को ढक रखा था। रिस रिस करके खून पार हो रहा था। उससे कनेक्टेड आगे जो दो नसें थी वहाँ भी भरा हुआ था। तो वो तार वहाँ तक पहुँचा। अब मैं जैसे पुनः वापस संसार में आ गया था। तार की पीड़ा, ड्रिलिंग जो शुरू हुई उसकी पीड़ा को महसूस किया। दर्द बढ़ा, बहुत बढ़ा। मुझे फिर एक बार लगा, नादान हूँ, संसार में आ चुका था, इसलिए फिर एक बार लगा कि ये दर्द कहीं मेरा आखिरी दर्द ना हो। शायद मैं ऐसा भाव जागने लगे तो मुंह से निकला कि दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में ऐसा ही दर्द होता था ना। मैंने कहा हाँ, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 10-15 सेकंड भी ना गुजरे होंगे, वो ड्रिलिंग सफल हो गई। कोलेस्ट्रॉल का वो जो टुकड़ा था टूट गया, बह गया और मेरे दर्द में राहत आ गई। डॉक्टर का प्रोसेस फिर आगे बढ़ा, फिर दर्द शुरू हुआ।
अगली नस, वहाँ भी ये काम किया गया, कोलेस्ट्रॉल साफ हुआ, फिर राहत आ गई। तीसरी नस डॉक्टर ने उसे भी साफ कर दिया। मैंने देखा नसों में बैलून डाला गया, स्टेंट डाले गए, और आश्चर्यजनक रूप से जो डॉक्टर 3 स्टेंट की बात कर रहा था, जो एस्टीमेट बना था 3 स्टेंट का था, आश्चर्यजनक रूप से 2 स्टेंट डालने के बाद डॉक्टर रुक गया, बोले काम हो गया, ठीक हो गया, और 2 स्टेंट डाल दिए गए हैं, अब आप ठीक है। और मुझे वहाँ से आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया, जहाँ मुझे 2 दिन रहना था। मैं लगभग इस खेल में संसार से विलग होना, मृत्यु के पल तक पहुंचना, मूल चेतना से जुड़ करके इस बहाव में आगे बढ़ना, इस प्रक्रिया से गुजरा था। जैसे मैंने आखिरी वक्तव्य में अपने समाज को बताया था कि बहुआयामी मृत्यु से गुजर के वापस आया हूँ। ये जो बहुआयामी शब्द इस्तेमाल किया था, ये मल्टी डायमेंशन होता है। तो मैंने उस मृत्यु के दर्शन करने से पहले जो पाया, शरीर का बोध, जीवन का बोध, संसार का बोध, स्मृति, अपने ज्ञान का बोध, और जो कुछ समेट रखा है दिमाग के अंदर उस सब का बोध, इस सब से विलग होना, इस सब से छूटना, दुनिया इसे मृत्यु कहती है, मगर ये मृत्यु नहीं है, ये एक छलांग है संसार से परमात्मा के अंदर लगाई जाने वाली छलांग। जितना जोर से पकड़ोगे जीवन को, तो मृत्यु भी दिखाई देगी और कष्टदायी हो जाएगी, हालांकि उसी छोर तक, उसके बाद कोई कष्ट नहीं है, मगर उस पल तक, खास तौर पे उस पल का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ काफ़ी कष्टदायी हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों के तड़प करके प्राण निकलते हैं, वो जो तड़प है वो इसी छोर तक है, संसार के छोर तक। इसलिए मेरे साथियों, हाथ जोड़ के मैंने ये अनुभव बयान किया ताकि आपके भय समाप्त कर सकूं। अगर जाग सको तो जागो, और पाओगे मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। और गुरु के ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप मृत्यु पर विजय पालें और जान जाएं कि मृत्यु है ही नहीं, और ये भी जान जाएं कि वो जो जीवन है वो यह जीवन नहीं है जो संसार में जिया जा रहा है। संसार में तो सिर्फ लीला हो रही है, स्वप्न चल रहा है, एक सपना चल रहा है। जो जीवंत जीवन है, चेतना युक्त जीवन है, वो संसार की इन परतों के अंदर चेतना की उस धार के साथ चल रहा है जहां मूलतः हम जुड़े हुए हैं, और ये इस पार और उस पार का खेल खेलते रहते हैं। मैं उस अनुभव के विषय में पता नहीं ठीक से बता सका, पर उम्मीद करता हूं कुछ लोगों के लिए ये लाभदायक होगा, और उन लोगों के चरणों में मेरे नमन। अब मैं आता हूं दूसरे प्रकरण पे। मैं
6 वर्ष कुछ इश्यूज लेकर के, कुछ बातों को लेकर के योद्धा बना, जंग के मैदान में उतरा, लड़ा, और मैं घोषणा करता रहा कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं। मैं किनसे लड़ रहा था? 3 प्रकार के जीवन हैं। एक जीवन है गुरु, गुरु द्वार है परमात्मा का, और जब हमें गुरु मिल जाता है तो हमें 3 प्रकार से जीना होता है, और गुरु से हम 3 प्रकार के जीवन को प्राप्त करते हैं। उनमें से एक जीवन होता है कि ज्ञान हो गया, संसार सपना हो गया, अब संसार नाशवान, संसार समाप्त हो गया, हम चेतना से जुड़ गए और जीवन की उस धारा में चले गए जो संसार से परे है, तो हमने परमार्थ का रास्ता अपना लिया। अब हम जीवन में जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने भोग विलास के लिए नहीं जिएंगे, भोग विलास के लिए संग्रह लगभग नहीं करेंगे। जो स्वतः संग्रह हो रहा है वो एक अलग बात है, पर हम बहुत ज़्यादा प्रयास भोग विलास और संसार के लिए नहीं करेंगे। जीवन के यात्रा को हम परमार्थ के लिए जिएंगे कि हम दूसरों के कितने काम आ सकते हैं, ये जीवन समाज के लिए कितना काम आ सकता है, दूसरे जीवों के लिए हम कितने काम आ सकते हैं, हम एक इस प्रकार का जीवन जिएंगे। तो एक जीवन ये है जो हमें गुरु से प्राप्त होता है। एक दूसरा जीवन है, वो जीवन जीने के लिए सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास इकट्ठा करने का प्रयास करने वाले, सांसारिक सुखों में लीन रहने वाले, वो लोग संसार को विलीन नहीं कर पाते, उन्हें संसार में जीने में ही मजा आता है, तो परमात्मा को वो थोड़ा दूर रखते हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की तो कामना करते हैं, कभी कभी उसको स्मरण भी करते हैं, याद भी करते हैं, पर परमात्मा को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान संसार के जीवन में जब प्रवेश करता है तो सांसारिक भोग विलासों को आग लगा देता है। तो वो अपने भोग विलास को बचा करके रखते हैं, परमात्मा से एक दूरी बनाए रखते हैं और जीवन जीते हैं। वो जीवन भी वो गुरु से प्राप्त करते हैं और उसमें वृद्धि भी होती है, उनके भोग विलास और संसार बढ़ जाते हैं और वो उसे खुशहाली समझते हैं। ये अलग बात है कि इस प्रकार के जीवन में जहाँ भोग विलास को संग्रह किया जाता है, संसार को इकट्ठा किया जाता है, ये बाद में जो सुख इकट्ठे किए जाते हैं, जब ये सुख छूटते हैं तो परिमाण में, वैल्यू में, तोल में उतना ही बड़ा दुख लेकर के आते हैं जितना इन्होंने सुख की प्रतीति कराई है। जितना इकट्ठा करके भोग विलास में सुख पाया है, मस्ती मारी है, मस्ती उड़ाई है, ये पलट यात्रा में उतना ही परिमाण में दुख लेकर के आते हैं। तो एक जीवन वो हुआ जो परमार्थ में संसार को विलीन करके पहले ही संसार का त्याग कर दिया, मानसिक त्याग कर दिया, संसार को स्वप्न समझ लिया, तो वो इस दुख से बच जाता है। उसके जीवन की यात्रा उस तरफ चल निकलती है, वहाँ उसे वो चीज़ें दुखी नहीं करती। और भोग विलास वाला जीवन जो पसंद करते हैं, अपने गुरु से यही कामना करते हैं कि हमारा संसार बढ़ा दे, माया बढ़ा दे, सुख बढ़ा दे, सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली विच। तो ये जो सुख हैं ये स्थिर नहीं रहेंगे, ये विदा होंगे, और जब विदा होंगे
परिमाण में जितना बड़ा सुख उतना ही बड़ा दुख। तो ये 2 प्रकार के जीवन हुए। यहाँ तीसरे प्रकार के जीवन का और उल्लेख कर दूं। ये वो जीवन है प्रचारकों का, व्याख्यान देने वाले, धर्म के नाम पे ठेकेदार बनने वाले लोगों का जीवन। ये कोई प्रयास नहीं करते, भोग विलास इकट्ठा करने के लिए कर्म भी नहीं करते, संसार इकट्ठा करने के लिए कोई कर्मयोग अपनाए ऐसा भी नहीं करते, और ये परमार्थ वाला जीवन भी नहीं जीते। परमार्थ वाले जीवन के तो भाषण करते हैं और भोग विलास कहाँ से इकट्ठे करते? उन कर्म योगी लोगों से उन्हें अंधविश्वास में डालकर, उनको भयभीत करके, उन्हें नाटक में डाल करके तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए, जुड़ो जुड़ो महात्मा हो गए, संत हो गए, महापुरुष हो गए, और इनका हलवा माड़ा चलता रहता है। ये तीसरे प्रकार का जीवन है। ये जो दूसरे प्रकार का जीवन है उसमें संभावना है कि संसार इकट्ठा करके भोग विलास में जीने वाला व्यक्ति कभी कभी ऐसा वक्त आता है, कुछ घटनाएं घटती हैं तो वो वैराग को प्राप्त हो सकता है। कभी कभी उसके हाथों साधु की सेवा हो जाती है, किसी पहुंचे हुए संत की सेवा हो जाती है, तो उसके जीवन का अंधेरा हट भी जाता है। भोग विलास उसके लिए फिर कल्पना होने लगते हैं और वो प्रवेश कर जाता है परमार्थ वाले जीवन में, उसके लिए संभावना है। मगर ये जो तीसरे प्रकार का जीवन है, ये अहंकार से भरा हुआ जीवन है। यहाँ मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मैं दोहरा दूं, ये बनावटी जीवन है, कपट से भरा हुआ। यहाँ मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल जैसे भी जीवन है सब परमात्मा के जीवन है। यहाँ मैं एक छोटी सी कथा कहूँगा और आज अपने व्याख्यान को यहाँ खत्म करूँगा। एक कथा लिखी थी कि एक साधु यात्रा कर रहा था। उसके गुरु ने बताया था कि सत्य ही है जो तुम्हारा अंतिम द्वार है, इसलिए सत्य की तरफ से कभी आंख मत फेरना। सत्य ही है जो अंततः तुम्हारे काम आएगा। सत्य ही है तुम्हारी यात्रा का अंतिम छोर, और तुम्हें सत्य की ओर ही अपनी यात्रा को ले जाना है। वहीं पे तुम्हारा मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो असत्य से बचना और सत्य के मार्ग पे चलते रहना। और राही साधु बढ़ता जा रहा था। अचानक कहीं एक बगीचा दिखाई दिया। फूलों की क्यारियों में सुगंधित फूल खिल रहे थे। उनकी खुशबू से वातावरण महक रहा था। राही ने देखा अद्भुत फूल, अद्भुत सुगंधी, मदमस्त हुआ और फूल की सराहना करने लगा कि तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी महक अद्भुत है। फूल ने उस साधु से कहा, तुम्हें अद्भुत लगता है मेरी महक, मेरा सौंदर्य, लेकिन ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये इस पृथ्वी माता की देन है। इसके गर्भ से मुझे प्राप्त हुआ है। साधु की भ्रकुटी बदली, नतमस्तक हुआ, पृथ्वी को प्रणाम किया कि हे पृथ्वी माता, धन्य हो तू कि तेरे अंदर इतना सौंदर्य भरा पड़ा है, इतनी महक भरी पड़ी है। और यही सत्य है कि तेरे गर्भ में ही सारा सौंदर्य है और ये महक भी वहीं से आती है। और ये कह के नतमस्तक हो करके पृथ्वी माँ को प्रणाम करके वो आगे बढ़ा।
4 कदम आगे चला तो उसे रोने की और उसे सकने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक झाड़ी, कांटेदार झाड़ी, विषैली झाड़ी, उस पर लगा हुआ एक कांटा जार जार रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु ने उससे पूछा कि भाई क्यों रोते हो, क्या कष्ट हो रहा है? उस विषैली झाड़ी के कांटे ने जवाब दिया, नहीं साधु, इस कष्ट की तो मुझे आदत है। ये कांटा, कांटों से भरा हुआ जीवन और ये विषैलापन, ये तो मेरी आदत है। मैं इस कारण नहीं रो रहा। मैं रो रहा हूं कि तुम जिसे सत्य समझ करके आगे बढ़ गए कि पृथ्वी सौंदर्य से भरी हुई है, उसके गर्भ में सारा सौंदर्य और महक है, और तुम इसको सत्य समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि ये जो मेरा कांटों का तीखापन, विषैलापन, मेरे जीवन का जो विष है, ये मैं आसमान से नहीं लाया, ये भी मुझे पृथ्वी माता के गर्भ से ही मिला है। और यह भी एक सत्य है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में सौंदर्य सत्य है, तो पृथ्वी के गर्भ में ये कांटों का होना और मेरा विषैलापन, यह भी एक सत्य है। अब साधु चौंका कि अगर यह भी सत्य है और यह भी सत्य है, तो इन दो सत्यों का अर्थ विपरीत क्यों है? सोच में पड़ गया और इसी उधेड़-बुन में पहाड़ की चोटी पर अपने गुरु की कुटिया तक पहुंचा। रात हो चुकी थी, चांद आसमान में करवटें बदल रहा था और वो अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हुआ इस प्रश्न को लेकर के, महाराज, जो फूल ने कहा वह भी सत्य था, जो विषैले कांटों की झाड़ी ने कहा वह भी सत्य था। तो महाराज, सत्य दोनों थे तो दोनों के अर्थ विपरीत हैं, तो इन दोनों में कौन सा सत्य सही है, कौन सा गलत है? 2 पल के लिए साधु रुका, मुस्कुराया और जवाब दिया, साधु, जो तुमने देखा और सुना वो दोनों ही सत्य हैं। सिर्फ फर्क ये है कि तुम सत्य को पूर्ण सत्य कह करके व्याख्यान करते हो, अभिमान करते हो कि तुमने पूर्ण सत्य पा लिया, लेकिन दोनों सत्य अपूर्ण सत्य हैं। पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है, खुद पृथ्वी को भी नहीं पता कि उसके गर्भ में क्या क्या है। जब जब जो जो प्रकट होगा वो सत्य होगा, मगर अपूर्ण सत्य होगा। उसे संपूर्ण सत्य कहने की जुर्रत ना करना। इस कथा का जो तात्पर्य है वो मेरी इस यात्रा से निकल करके आया है। मैं जो मृत्यु को छू करके वापस लौटा हूं, जो अपने गुरु के सूक्ष्म दर्शन करके जो वापस लौटा हूं, वहां से ये सत्य निकल करके आया है। यह अभिमान क्या हमने पा लिया, परमात्मा पा लिया, पूर्ण सत्य पा लिया, ये सिवाय अभिमान के कुछ नहीं है। हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ये कपोल कल्पना और अहंकार के कुछ नहीं है। समंदर की एक लहर दूसरी लहर को धकेल रही है। चल लहर चल, सागर के पास चल। आए चले, सागर को देखें, सागर मिल गया हमें। ये जो लहर को धकेल रही है, दोनों लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है सागर के आगे। हमारी क्या औकात है इस अनंत परमात्मा के आगे
कि हम परमात्मा के नाम पे बड़े बड़े दावे करें। यहीं से अज्ञान और फिर से अहंकार का जन्म हो जाता है। उपनिषदों में एक जगह पढ़ा था, जो अज्ञानी हैं वे तो अज्ञानी हैं, मगर संभावना है कि वो प्रकाशित हो सकें और ज्ञान को प्राप्त हो सकें। वहीं लिखा था कि जिनको यह आभास हो गया कि वो ज्ञानी हो गए हैं, जिनको यह आभास हो गया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो ऐसे अंधे कुएं में प्रवेश कर गए हैं जहां से वो बाहर ही ना निकल सकेंगे। ये उपनिषद में है। आने वाले वक्त में थोड़ा सा मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये बरसों पहले मैंने पढ़ा था और मैं पढ़ पढ़ करके भाषण नहीं दिया करता, किसी जमाने में पढ़ा था। ये दोबारा पढ़ करके मैं इसका संदर्भ भी बता दूंगा। उपनिषद में ये वाक्य आया है कि वे जो अपने को ज्ञानी समझ बैठे हैं वो उस अंधे कुएं में प्रवेश कर गए जहां से निकासी का कोई मार्ग नहीं है। तो साथियों, जैसे मैंने इस कथा में कहा कि पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है, उस साधु ने बताया, गुरु ने साधु को, कि तुम कभी ना जान सकोगे पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या है। तुम जितना जानते हो तुम नम्रता के साथ उतनी ही चर्चा करो। जितना परमात्मा तुम्हें मिला है तुम उतनी चर्चा करो। तुम तो बहुत बड़ बोले हो, स्टेजों पर खड़े हो जाते हो, जोश से भर जाते हो और दुनिया को अचंभित करने के लिए, उनको चौंका देने के लिए बड़े बड़े दावे करते हो। मिल गया, 3 लोक का स्वामी, 3 लोक का मालिक मिल गया, परमात्मा मिल गया। जिसे मिल जाता है वो दावा करने लायक रह ही नहीं जाता। सागर में जब बूंद समा जाती है तो बोलने की क्षमता खो बैठती है। बेहतर है कि 1 चम्मच जल अगर सागर से ग्रहण किया है तो आधा चम्मच बोलो। अगर 1 कप जल ग्रहण किया है, सागर का हिस्सा 1 कप का जल की मात्रा है, तो आधा कप बोलो, 2 कप बोलने की जरूरत भी मत करना। यहीं से अज्ञान, अहंकार, बनावट और कपट पैदा हो जाएगा और तब तुम समाज के उद्धारक नहीं कहलाओगे, तुम अहंकारी हो जाओगे, तुम अंधविश्वासों को जन्म दोगे, तुम लोगों की जेबें काटोगे, माल इकट्ठा करोगे, क्योंकि ये बनावटी भाषा तुम बोलते ही इसलिए हो। ज्ञान गुरु से मिलता है, इससे इनकार नहीं है। वो कथा आती थी, बाबा जी ने कहा था 3 मूर्तियां थीं, राजा के सामने लाई गई, कहा इसका मोल लगाओ। तीनों बिल्कुल एक जैसी थी। तब उसमें से एक का मोल लगा 1 लाख मुद्रा, एक का मोल लगा 100 मुद्रा और एक का मोल लगा 2 कौड़ी। तो एक मूर्ति के कान में तार डाला गया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। कहा ये 2 कौड़ी है। एक मूर्ति के कान में तार डाला गया, मुंह से बाहर निकल गया, कहा गया ये 100 कौड़ी है। एक मूर्ति के कान में तार डाला गया, वो कहीं से नहीं निकला, अंदर चला गया। कहा राजन, यह मूर्ति 1 लाख मुद्रा की मूर्ति है। ये जीवन के लिए जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया गया था कि ये ज्ञान जिसके अंदर प्रवेश कर गया और मौन हो गया, ज्ञान पे मनन शुरू कर दिया, जीवन शुरू कर दिया, यात्रा शुरू कर दी, वो अनमोल है। और जिसको ज्ञान दिया, बकवास करके मुंह से निकाल दिया,
उसका बस इतना ही मोल है कि वो कैरियर बन गया, पीछे से सुना आगे पहुंचा दिया, बस। इसके अलावा उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा उसके जीवन में सिर्फ रसीद बुक आई पर्चियां काटने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, बाकी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक वो बताया कि जिसके ज्ञान कानों से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो तो फिर दो कौड़ी का है ही। तो साधुओं, इस अद्भुत यात्रा में जो मैंने अनुभव किया वो बताया। अब जीवन कई प्रकार के हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। यह रंग बिरंगा संसार भांति भांति के लोगों से भरा हुआ है। और अब मैं अपना अंतिम वक्तव्य देना चाहता हूं। मेरे पुराने वक्तव्यों से बहुत लोगों को कष्ट पहुंचा, मुझे बहुत गालियां भी दी जाती हैं। अब गालियां दी जाएंगी तो व्यथित तो करेंगी ही, मैं भी इंसान हूं। गाली कोई क्यों देता है? कहीं उसको चोट तो पहुंची होगी, दुख पहुंचा होगा, पलट के गाली दी है। कहीं मेरी बातों ने उसको छुआ तो होगा, कहीं कुछ हुआ तो होगा, तभी तो मुंह से गाली निकली। अगर तुम्हें कुछ हुआ नहीं तो मुंह से गाली क्यों निकली? कहीं तो नश्तर ने काम कर दिया, कहीं तो मेरे कौंधे हुए नश्तर ने छू लिया ना तुम्हारा जख्म, तभी तो गालियां दे रहे हो। लेकिन बड़ा मुश्किल है। ये जो नश्तर है ये इलाज भी कर सकता है। जो पीड़ा को सह जाए उसके लिए इलाज है। जो पीड़ा को ना सहे, जैसे बालक के इंजेक्शन लगाओ, गालियां देना शुरू कर देता है। अरे मार दिया रे, मार दिया रे, इंजेक्शन लगा दिया रे, अरे ऐसी कब तैसी तेरी, मर जा तू, मकाई को इंजेक्शन लगा रहा है। ये बालक बुद्धि के लोग गालियां बहुत देते हैं। तो मैं भी जीवन के इस दौर में आकर के सोचता हूं कि मैं क्यों सबको नश्तर चुभ होता हूं। जिसे जरूरत होगी वो खुद आ जाएगा, जिसे जरूरत होगी उसे नश्तर लगाने वाला खुद मिल जाएगा। शायद मैं नश्तर हाथ में लिए घूम रहा हूं, शायद लोगों को चोट पहुंच रही है, दर्द पहुंच रहा है और वो इलाज चाहते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के चरणों में मैं क्षमा मांगता हूं। और आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं, जो जैसा जी रहा है जिए, ठुमके लगाता है लगाए, नाचता है नाचे, जो जो करता है करे। इस अनंत साम्राज्य में मेरी हैसियत भी बूंद से ज्यादा कुछ नहीं है, एक लहर से ज्यादा कुछ नहीं है। लहर है, जरा ज्यादा ऊंचा उछाल मार गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ज्यादा ऊंची उछल गई तो भी वो लहर है, विलीन तो उसने भी होना है। और जब मैंने भी विलीन होना है और मृत्यु के द्वार से लौट के आया हूं, तो इसीलिए आया हूं, मुझे क्षमा कर दो। तुम जैसा जी रहे हो जियो, क्योंकि जो तुम जियोगे तुम खुद भोगोगे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, तुम समाज को बेवकूफ बना रहे हो, लूट रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां भी एक समाधान मिल गया कि ये सृष्टि इस आधार पर चल रही है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। हमारा शरीर भी निरंतर हिंसा कर रहा है। हम भी कीटाणुओं को खा रहे हैं, बैक्टीरिया को खा रहे हैं, तो जिंदा हैं। इस सृष्टि का निर्माण ही इस तरह हुआ है। तो अगर तुम खा रहे हो तो खाओ,
क्योंकि कल तुमसे बड़ा तुमको खाने के लिए आ जाएगा। तुम आज कमजोरों को खा रहे हो, बलशाली लगते हो, तो तुमसे बड़ा बलशाली भी है जो तुम्हें खाने के लिए आतुर है, तैयार बैठा है। तो ये भी प्रकृति का ही एक नियम है, तो मैं इसमें अब दखल नहीं दूंगा। अगर तुम समझते हो कि समाज को परमात्मा के नाम पे बेवकूफ़ बनाओ, अंधविश्वास से भर दो, जय जयकारे लगवाओ, बड़े बड़े नाम रोशन करो, घोषणाएं करो, पोस्टर दिखाओ और अपने आप को ये जाहिर करो कि तुम तो सारे परमात्मा को गोदी में लिए बैठे हो और धोखा दो, तो मैं अब ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूं। मैं अब उनकी कोई आलोचना नहीं करूंगा। आखिरी बात, मैं एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। मेरी तरफ से युद्ध समाप्त। मैं ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक क्षमा याचना करता हूं जिनको मेरे नश्तर ने कुरेद दिया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम बिना इलाज किए खुशियां मनाओ। झूमो, नाचो, गाओ। भगवान करे तुम्हें कभी कोई नश्तर ना छुए। तुम जैसे हो वैसे ही रहो और वैसे ही आगे बढ़ जाओ। और तुम चिल्लाते रहो कि मुक्ति मिल गई, मिल गया परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे इस भ्रम को कायम रखे, इसी भ्रम में जी जाओ, मुझे क्या लेना। तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आलोचनाओं का युद्ध था, ये युद्ध हिंसक युद्ध ना था। यहाँ कोई तलवारें या अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये सिर्फ विरोध का युद्ध था, आलोचनाओं का युद्ध था। मैं इस विरोध को और आलोचना को दोनों को तिलांजलि देता हूं। आज युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। अब लगभग मैं ना के बराबर बोलूंगा। मुझे जरूरत भी नहीं है। कभी ईश्वर के तरफ से ऐसा संकेत आया, आदेश आया और मुझे कुछ आभास हुए, अनुभव हुए, या मुझे अपने अंदर ऐसा लगा कि मेरे इस बोलने से समाज का कोई कल्याण होता है, तो शायद बोलूं। अब आप मुझे ज़्यादा बोलता हुआ नहीं पाओगे। आज जो बोला उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, अगर वो किसी को कष्ट पहुंचाए। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।